सागर, जो सौजनों के सागर को पार करके उस पार जाएगा वही माँ जानकी का पता लगा पाएगा। बंदर भालू से पूछा गया, कोई 50 की बात करता है, कोई 60 की बात करता है, कोई 70 की बात करता है। अंगद से पूछा गया, अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ पर वापस आने में संदेह है, पर अंगद को भेजेंगे नहीं क्योंकि युवराज है। कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो पलवाना, है तात हनुमान जी राम काज लो तब अवतारा, तुम्हारा अवतार तो राम काज हेतु हुआ है। उठिए उठिए मारुति नंदन, इस कार्य को करिए। सुनता ही भयहु परबताकारा। जहां ऐसा हनुमान जी ने सुना कि राम काज तब लगी अवतारा, तो सुनता ही भयहु पर्वताकारा। ओ जामन चलकर बादल पकड़ चू मैं, पहले लड़के का मारू। इस खारे जल की धारा को लंघू इस खारे जल की धारा को लंघू या भी ले जाऊं, जिस कृपा लिंका पुरी उस त्रिगुण पर्वत को ही ले आऊं। हे सौगंध पूर्वक कहता हूं कर दिखलाऊंगा, माता सीता को अपनी राघव से अभी मिलाऊंगा। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावे तीजा शांत शांत केसरी नंदन, शांत हो जाइए। आप जो कहते हैं यथार्थ है, आप करके दिखला सकते हैं, पर ये नहीं जो आपने कहा है उतना ही करना है जितना है आदेश। जो आदेश मिला है हमें श्री राम जी का, वही करना है। लंका में जाकर केवल माता जानकी का पता लगाना है, ऐसा आदेश महाराज सुग्रीव का है। उस बात को हमें निभाना है, लेकिन हम कुछ कहते हैं अपनी ओर से। आदेश तो नहीं मिला कि हमें करना क्या है, पर हम कहते हैं आवश्यकता समझो कुछ तो थोड़ा सा बल भी दिखलाते आना है, यह आदेश देते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप जाइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम यही कंदमूल फल खाएंगे, आपका इंतजार हम करेंगे। और आप हैं रेवल डीजे जयसारी वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। अब इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा, और सुरसा ने वही कहा जैसा देवताओं ने कहा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठित आई कही नहीं बाता। सुरसा नाम अहिन के माता, पठित आई कही नहीं बाता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली।
बांधने के बच्चे, तुझे खाकर सदा पूरी शांत करूंगी। सुना, इस आवाज को सुना, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये किसी नारी की आवाज है। और देखिए भंडारा बंद होने जा रहा है। अगर अभी भी कोई सज्जन रह गए हों प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भोजन करने के लिए, तो भंडारे में पहुंच जाएं। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है भंडारा बंद होने में, तो निवेदन है कि जिन्हें भी भोजन करना हो अविलंब पहुंचे। नारी की आवाज, और ये मुझे खाने के लिए कहीं। मैं विचार कर रहा हूं कि यदि मैं इन्हें मां शब्द से संबोधित कर दूं तो हो सकता है कि ये मुझ पर दया करके मुझे जाने दें। हे मैया, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य के लिए निकला हूं, और जब तक मैं माता सीता की सुधि प्रभु तक नहीं सुना देता तब तक मैं आपके मुख में प्रवेश नहीं कर सकता। राम काज कर फिर मैं आबो, सीता कै सुधि प्रभु सुनाबो, तब तब बदन पठे सत्य कहाँ मोहि जान दे माई। चुप हो जा। अरे तुझे खा कर रहूंगी। मुझे कहता माई कह दूं? मैं वो माई हूँ जो अपने बच्चों तक को खा लेती हो। तुझे नहीं छोड़ूंगी, सावधान सावधान। यदि आप नहीं मान रही हैं तो आप अपने मुख को फैलाइए, मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं। देखिए सुरसा मैया ने सबसे पहले जोजन भर का मुंह फैलाया। एक जोजन में 4 कोस होते हैं, तो पहले 4 कोस का मुंह फैलाया। और देखिए आगे क्या क्या किया। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोरह जोजन मुख तही ठयबू, तुरंत पवन सुत 32 भयबू। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, काश तून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तही आनन कीना, अत लघ रूप पवन सुत लीना। बदन फटई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे मां, अब मैं आपको माता कहने का अधिकारी हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके मुख से होकर के आपके उदर तक गया और उदर से बाहर भी आ गया, तो अब मैं आपको मां कहने का अधिकारी हूं। तो हे माता, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण कर सकूं। हे ताथलमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। मुझे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास देवताओं ने भेजा था। सो परीक्षा में तुम खरे उतरे। जाओ कुशल पूर्वक कार्य करो भगवान श्री राम जी का। जय जय श्री राम। पर्दा छेद करो। अब हनुमान जी आगे की ओर बढ़े और ज्यों ही लंका में पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने देखा बहुत से रक्षक लगे हैं, प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को बहुत छोटा कर लिया। इतना छोटा जितना मच्छर होता है, मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चलू सुमर नर हरि। भगवान राम जी को अंतःकरण में धारण किया और लंका में प्रवेश करने लगे। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। अब हनुमान जी जा रहे थे, लेकिन एक राक्षसी, उसका नाम क्या है? नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनी दिरी।
लंकनी ने जान लिया कि ये बानर है जो बिल्कुल छोटा रूप बनाए है, लंका में चोरी से जा रहा है, ऐसा जाना लंकनी ने। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरी चौपाई कैसे बोली है? है? रुक जा रुक जा, बैठ गया। डर थोड़ा कहा चोरी चोरी अंदर घुसा चला जा रहा है? बनरी के बच्चे, तुझे पता नहीं है यहाँ पर लंकनी का पहरा है। जो यहाँ से चोरी चोरी अंदर जाता है मैं उसे खा जाती हूँ। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहां लग चोरा। कितनों को खाया है? पूछ रहा कितनों को खाया? ये पूछ कितनों को नहीं खाया है। तुमने कहा तू भी घुस जा मेरे मुंह में। ले आया दुष्टा, मैं सोच रहा था अपना छोटा स्वरूप बनाकर के लंका में प्रवेश करूंगा, लेकिन देखा इस निशाचरी ने मुझको देखा और ये मुझे खाने के लिए कह रही है। सावधान हो जा, अपने प्राणों से हाथ यदि तुझे धोने हैं तो फिर सावधान, अन्यथा मेरा रास्ता छोड़ दे। रास्ता छोड़ दूं? मुझे लंकनी कहते हैं। ऐसा खाऊंगी हड्डी तक ना मिलेगी। तो सावधान हो। आ जाओ। मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे ये ज्ञात हो गया है, जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था उसी समय मुझे भी यह वरदान मिला था कि जब किसी बानर के एक मुष्टि का प्रहार से मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि रावण के लंका का विनाश आरंभ हो गया है। हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तुम्हारा कल्याण हो। और जय श्री राम। आप हैं श्री कबींद्र मुखिया अमरपुरा से।